अच्छे नंबर आते थे, बहुत अच्छे नंबर आते थे। लेकिन हुआ क्या कि 9th क्लास में एक दिन बेवजह, हमारी गलती नहीं थी, लेकिन हमारे मैथ्स वाले टीचर ने हमको डांट दिया। और क्योंकि उस वक्त पिटाई भी हो ही जाती थी बेवजह, मतलब हो ही जाता था कि मतलब ये होता था कि आज पिटे कि नहीं पिटे, तो नहीं पिटे तो मतलब अचीवमेंट हो गया। तो उस दिन रोज पिटते थे तो गलती रहती थी, उस दिन नहीं थी और डांट खा गए। और बिकॉज देयर वर गर्ल्स इन द क्लास ऑल्सो, सो एम्बेरसमेंट हो गया, बहुत बेइज्जती। अब 9th में तो टीनेज आ ही जाता है। तो उसका बदला हमने कैसे लिया पता है? नहीं पढ़ेंगे मैथ्स, जाओ नहीं पढ़ेंगे मैथ्स। ले लिया मैथ वाले टीचर से हमने बदला, और आज तक हमको रुलाई छूटती है। अब लगता है, मैं क्यों ये बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने अभी सुना आपकी छात्राओं ने कहा ये कि उनके साथ भेदभाव होता था क्लास में, वो एकमात्र अपनी कैटेगरी के थे, उनको अलग बैठाया दिया जाता था। कई बार तो टीचर्स क्लास से निकाल भी देते थे बाहर, ठीक है। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि अगर ये एक बात आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपका जो एब्जॉर्प्शन लेवल है इस नवोदय विद्यालय में, अब तो वैसे अनटचेबिलिटी है भी नहीं इस नवोदय विद्यालय में, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि काश मैंने उस टाइम जीवनी पढ़ी होती बाबा साहब की, क्योंकि उनको, वो एक विद्यार्थी थे। विद्यार्थी का मतलब क्या? जिसको विद्या से अर्थ है, यानी जिसको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से मतलब है। अगर वो ज्ञान उन्हें कोई अपमानित भी कर रहा है, जैसे उनका शिक्षक, क्या भाई बाहर बैठो, तुम पढ़ना है तो तुम बाहर बैठो, अलग बैठो, तो कहाँ बैठ के, क्या वो जा भाई स्कूल छोड़ के, नहीं, कहाँ खिड़की के बाहर खड़े होकर सुनते थे कि क्या कहा जा रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, सुनते थे। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे इस नवोदय विद्यालय में हम सब तुम्हारे शिक्षक हैं। चलो कभी कभी ऐसा हो सकता है बेवजह ही डांट दें, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें कुछ सिखा सकते हैं, अगर तुम्हें ऐसी फीलिंग आती है कि हम तुम्हें कुछ सिखा सकते हैं, तो तुम्हें फिर भी सुनना चाहिए। वरना ये वही वाला बचपना हो जाता है कि वो जो काम की बात वो सिखाई जा रही है वो भी आप नहीं सुनते हैं। बाबा साहब में ये नहीं था, क्योंकि बता दिए उनको इससे फर्क ही नहीं, मतलब जैसे गोल है ना एकदम फिक्स था। और उन्होंने ये कहा है कि विद्यार्थी की कोई इज्जत नहीं होती है। हमारी प्रॉब्लम तो ये है कि हम तो, हमारी इज्जत अभी हम सीखने आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्यारी क्या है? इज्जत। पढ़ावा चाहे जिन पढ़ावा गुरुजी, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए हमारी क्लास में, डांटना नहीं चाहिए। और उस इज्जत को बचाने के चक्कर में इतने सारे मौके हैं सीखने वाले जो आपसे छूटे जा रहे हैं। किसी को बेवजह डांट दो, 3 दिन तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा पक्का, कहो रास्ता काट ले अलग, क्लास में तो आएगा ही नहीं, भूल ही जाओ उसको। भाई ये नहीं होता। अगर आप बाबा साहब को मानते हैं तो वो ऐसे बन गए ना, वो ऐसे ही नहीं बन गए। उनको एक बात से मतलब था, आई हैव टू गेन नॉलेज बिकॉज माई टाइम इज वेरी लिमिटेड एंड आई नॉट ओनली हैव टू वर्क फॉर माई सेल्फ, आई हैव टू वर्क फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। ही न्यू दैट, जिसके गुणगान हम कर रहे हैं अभी, कि सच में नहीं होते तो बहुत दिक्कतें होती इस देश में मोस्ट प्रॉब्ली। तो वो वही ज्ञान था जो मिला था, अपमान के बाद भी मिला था, तब भी लेने को तैयार थे, क्योंकि अपमान और सम्मान मेन मुद्दा नहीं था। और कहते ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हाँ, कॉलर पकड़ के सम्मान भी नहीं लिया जाता। इज्जत करो हमारी, हम ऐसा काम करेंगे कि अपने आप इज्जत करिएगा हमारी। ऐसा होना चाहिए ना, दिस इज हाउ ही वॉज। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। अगली बार मन करे कि कल डांटे थे तो आप तो क्लास नहीं करेंगे, नहीं बदला कैसे पूरा होगा टीचर से।